हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक है, मज़े में है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन रह गया था उस क्वेश्चन का कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर। सर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 इक्वल टू कितना होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वैल्यू को याद करना पड़ेगा। जैसे कि हमको जितनी रेशियो का जो वैल्यू होता है, एंगल्स का जो वैल्यू होता है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा। अगर किसी को अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर वैल्यू याद नहीं है तो कर नहीं पाएगा। वैल्यू जिसको भी याद होगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को अगर याद रखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि लिखा है सर 1 माइनस, यहाँ पर लिखा है सर 1045 डिग्री। क्या लिखा है, 1045 डिग्री। अगर हम देखेंगे सर 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1045 का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तुम। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है सर 1, इसमें लिखा है सर प्लस, इसके बाद क्या लिखा है सर 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री क्या होता है सर, 1 होता है। तो 1045 लिखो यहाँ पर, इसको स्क्वायर करो और यहाँ पर सॉल्व करो। अभी यहाँ पर लिखा है सर 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा सर, 1 हो जाएगा। नीचे क्या है सर 1 प्लस 1। अब देखो सर 1 से 1 माइनस करके कितना होगा, 0। नीचे कितना है 2, तो अब इसलिए क्या आंसर क्या होगा सर, 0 होगा। ठीक है, ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी वैल्यू हो या ना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर 0 है, इसका मतलब आंसर क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन 2 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सर sin 2a। क्या लिखा है, sin 2a इक्वल टू क्या लिखा है, 2 sin a। हमको बोला गया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a होता है। इस ट्रू होगा जब व्हेन एंगल्स, अगर एंगल्स का वैल्यू क्या होगा तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल्स क्या लेंगे हम एंगल्स क्या लें ताकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अब हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन को एक एक करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री। अगर हम एंगल 0 डिग्री लेते हैं, देखो अगर यहाँ पर हम एंगल 0 डिग्री लेते हैं, यानी कि जो ए एंगल होगा उसको हम 0 डिग्री पुट करते हैं। तो 0 डिग्री पुट करने से क्या होगा, यहाँ पर 0 लेंगे से क्या होगा, 0 इक्वल टू, यहाँ पर देखो सर 2 साइन, यहाँ पर 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है सर, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साइन 0 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखा है सर 2, यहाँ पर क्या लिखा है सर साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है सर, साइन 0 डिग्री सर 0 होता है। कितना होता है सर, 0। यहाँ पर 0 पुट करो। अब यहाँ पर लिखा है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री सर 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर साइन, यहाँ पर लिखा है सर 2 इंटू 0, तो कितना होगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। जब हम एंगल क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, एंगल 0 डिग्री लेने से क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का एंगल क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर वैल्यू हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, थर्ड नंबर का ऑप्शन थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, ए होगा। ठीक है, ये बार समझ में आ गया। तुम एक एक करके क्वेश्चन ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। मैंने पहले ऑप्शन को चेक किया, पहले ऑप्शन ही मिल गया। ठीक है सर, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है पहले देखो अच्छी तरह से। सर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एंगल्स का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे सर यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाई, तो 10 30 डिग्री हमको याद रखना पड़ेगा। सर 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर, 10 30 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/√3। कितना होता है सर, 1/√3 होता है कि नहीं। अब यहाँ पर पुट करो 1/√3। अब नीचे देखो सर यहाँ पर लिखा है सर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखा है सर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे सर एंगल 30 डिग्री लिखा है 10, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/√3। तो यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करने से कितना होता है सर, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा सर 1 माइनस, अब इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पर लिखा है सर 2/√3, नीचे डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सब इसको सॉल्व करने से कितना होगा सर, इसके नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है सर 1 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखेंगे सर इसके नीचे क्या है सर 1 है। अब हम देखेंगे सर 1 में कितने मल्टीप्लाई करने से 3 होता है, 1 में कितना मल्टीप्लाई करो 3 होगा सर, 1 में 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है सर, 3 होता है। यहाँ पर लिखा है माइनस माइनस करो, और इसके ऊपर क्या है सर 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे क्या है सर 3 है। अब हम देखेंगे सर 3 में कितना मल्टीप्लाई करें 3 होगा सर, 3 में 1 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 3 होता है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे सर यहाँ पर लिखा है सर 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा है सर 3 इंटू 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, -1 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सर 3, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 2/√3
डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखे सर यहाँ पर माइनस करने से 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो ये वाला हो गया ना, तो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको देखो अब यहाँ पर देखो सर, जब उसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है सर 2 बाय, यहाँ पर लिखा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हमको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है सर 2/√3 और जो यहाँ पर दिया गया है डिवाइड दिया है, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक वैल्यू क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यहाँ पर पलटने से कितना होता है 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 3 काट देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, सॉरी 2 काट देंगे तो क्या होगा सर 3/√3 हो गया। अब हमको देखना है सर 3/√3 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है सर 1/2 होता है। यहाँ पर लिखा है सर साइन कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर √3 क्या होता है 2 होता है। और यहाँ पर लिखा है सर टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी टेन 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा √3 होता है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है सर 1/2 होता है। तो सर यहाँ पर लिखा है 3/√3, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे करते, यहाँ पर देखो सर जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे कैसे करते हैं, 3/√3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे सर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने से क्या होता है देखो, अभी यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है सर 3 हो जाता है, ऊपर लिखा है 3√3। ठीक है, अब 3 काट देंगे 3 से तो क्या रह जाएगा √3। अब हम जानते हैं √3 क्या होता है सर टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है सी है। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है, देखो अच्छी तरह से देखो एक बार, हो गया ये वाला। ठीक है, देखो सर यहाँ पर एक चीज है, क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ट्रिक मतलब एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ठीक है, अगर तुम याद कर पाओगे तो डायरेक्ट कर पाओगे, वैल्यू पुट करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट करना भी नहीं है, तुम अगर एक फॉर्मूला तुम याद कर पाओ। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो सर, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं 10, सॉरी यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या लिखा सर 2 10² एंगल थीटा लिखो डिवाइडेड बाय 1 - 10² थीटा। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई फॉर्मूला होता है, इस टाइप का कोई अगर यहाँ पर दिया रहता है कोई भी क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है सर 10 2 थीटा होता है। क्या होता है सर 10 2 थीटा, इसको याद रखना। ठीक है, जब इसको याद रखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप्लाई करो। यहाँ पर जब यहाँ पर मैं अप्लाई करेंगे सर यहाँ पर लिखा है 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 - 10² 30 डिग्री। सर एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, बाकी तो सेम है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं सर 10 2 एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर 10 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 60 डिग्री, हो गए 10 60 डिग्री ऑप्शन आ गए। तो जब हम फॉर्मूला को याद रखेंगे तभी हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखो अच्छी तरह से, यहाँ पर लिखा है सर इफ 10 होल ब्रैकेट a + b माइनस इक्वल टू √3। क्या लिखा है सर, देखो अच्छी तरह से, इफ 10 a + b होल ब्रैकेट इक्वल टू √3 एंड 10 a - b होल ब्रैकेट इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पर लिखा है जो एंगल a + b, जब हम एंगल a + b करेंगे तो क्या होगा 0 डिग्री से बराबर, तो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 90 से कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, और एक चीज यहाँ पर मार्क करना है, जो लिखा है सर जो एंगल ए होगा वो एंगल बी से ज्यादा होगा। और यहाँ पर लिखा है एंगल ए या एंगल बी, हमको क्या निकालना है, एंगल ए और एंगल बी निकालना है अभी। अब हम देखेंगे सर, पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं एक बार। तो सर गिवन क्या दिया हुआ है, सर गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 a + b इक्वल क्या दिया हुआ है √3। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सर 10 a + b इक्वल टू √3 दिया हुआ है। सर हम क्या कर सकते हैं इसको, सर इसको हम लिख सकते हैं सर 10 a + b होल ब्रैकेट को हम क्या लिखेंगे अभी सर √3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सर 10 60 डिग्री जब लिखेंगे तभी तो √3 होता है, यानी कि √3 को हम कन्वर्ट करेंगे 10 60 डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करेंगे 10 60 डिग्री में। तो जब हम 10 60 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे सर यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिखा है सर a + b इक्वल टू कितना डिग्री हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
जब हम a प्लस बी करेंगे तो कितना डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। अब हम देखेंगे जो दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर दिया है गिवन, यहाँ पर दूसरे मार्क से लिखता हूँ। यहाँ पर देखो 10a माइनस बी इक्वल क्या दिया है सर, 1/√3 दिया है कि नहीं। गुड, इसको भी ऐसे लिखो। यहाँ पर दिखा है सर 10 ब्रैकेट a माइनस बी, यहाँ पर 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 10 में लिखना है तो हम क्या जानते हैं सर, 10 30 डिग्री कितना होता है सर, 1/√3 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, 10 तो 10 काट देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सर a माइनस बी इक्वल क्या होगा सर, 30 डिग्री। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छी तरह से देखो सर, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि पहला a का वैल्यू या b का वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर, इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को रफ कर लेता हूँ। इसको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर रफ करता हूँ। सर इक्वेशन 1 क्या है सर, इक्वेशन 1 दिया हुआ है सर a प्लस, पहले देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, क्या करने से अच्छा होता है सर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे सर, ऐड करके। तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या लिखा है, ये वाला लिखा है, क्या लिखा है सर, a प्लस बी इक्वल क्या लिखा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको रफ कर लेता हूँ। और इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखा है सर, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सब इसको जब प्लस करेंगे, हम इसको प्लस कर दोगे, जब हम इसको प्लस करेंगे तो a प्लस करने से कितना होता है सर, 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है सर माइनस, यहाँ पर लिखा है सर प्लस, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, प्लस करने से अब इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इसको जब हम प्लस करेंगे कितना होगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे सर, a निकालेंगे। अब इसको यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या लिखा है सर, 2a इक्वल टू लिखा है सर 90 डिग्री, यानी कि a कितना हो जाएगा सर, 90/2। अब 2 से काटने से कितना टाइम जाता है, 45 टाइम्स। अब यहाँ पर देखो a इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, 45 डिग्री, यानी कि a कितना डिग्री हो गया तुम्हारा, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, a कितना डिग्री हो गया तुम्हारा, 45 डिग्री हो गया। अब हमको क्या निकालना है सर, एंगल b निकालना है। अब एंगल b निकालते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है सर, एंगल a लिखा, a निकल के आ गया 45 डिग्री। कोई भी इक्वेशन में तुम एंगल a को तुम क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में एंगल a को तुम पुट कर दो, तुम एंगल b मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो हम देखेंगे सर यहाँ पर, इसको रफ कर लेता हूँ। इक्वेशन तुम क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग a 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, एंगल a वैल्यू पुट करेंगे, तब एंगल b का वैल्यू निकल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं सर, जो एंगल a है, सॉरी जो तुम्हारी इक्वेशन a है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल कितना है सर, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, a लिखा हुआ है, तो a कितना डिग्री हमने पुट निकाला हुआ है, 45 डिग्री, प्लस b कितना होगा हमको पता नहीं, उसको निकालना है, इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे, अब उसको सब सॉल्व करेंगे, 45 डिग्री इस तरफ लेके जाओ, तो b कितना हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 45 डिग्री। ठीक है, अब जब इसको 60 माइनस 45 डिग्री करने से कितना होता है सर, बताओ कितना डिग्री हो जाएगा, माइनस करने से तुम्हारा 15 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, 15 डिग्री। तो हमको हाँ वैल्यू निकल के आएगा, हमने वैल्यू a कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री, और b कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था a हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा, तो a b से बड़ा है। और यहाँ पर लिखा है जो a प्लस बी करने के बाद भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है, हाँ होता है, और 90 डिग्री का बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, यहाँ पर कम आ गया। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर तुम्हारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। देख अच्छी तरह से देख लो, एंगल ए एंगल बी निकला हुआ है। यहाँ पर एंगल ए कितना आ गया, 45 डिग्री, एंगल बी कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया सबको, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो सर, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपलोड करेंगे, तो एक्सरसाइज
वो 8.3 टू कंप्लीट है ऑलमोस्ट 8.3 हम अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय, आज के लिए इतना ही।